सप्तवर्गी चक्र भरेंगे। उससे पहले आपके पास ये संवत 2080 का पंचांग आ चुका है या रास्ते में चल रहा है, तो आपको शीघ्र मिलने वाला है। अब इसकी विशेषताएं मैं पहले बता चुका हूं। ये एक हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। हमारे ही भाई कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं, श्री अक्षय जी शास्त्री साहब के द्वारा ये हमारा एक सामूहिक प्रमाण पत्र बनवाया उनने, श्री भादो माता पंचांग प्रकाशन नीमच और श्री साकेत पंचांग से। ये प्रमाण पत्र आपको एक एक हम भेजेंगे। दूसरी बात है कि एक प्रमाण पत्र अपना स्वयं का है, एक वो भेजेंगे। एक ये श्री साकेत पंचांग है। अगर हाँ हाँ बोले, हेलो, एक ये श्री साकेत पंचांग है, कैलेंडर है। ये अक्षय जी शास्त्री साहब ने बनाया है। अगर इसको देख रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत छोटा है, पर अगर इसके फॉन्ट साइज, अक्षर की साइज देखें तो मीटर या मटेरियल जिसको कह सकते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा डाला है। और कोई कुछ भी कहे, परंतु एक व्यक्ति की मेहनत यहां दिखती है। इनने इसमें कितनी मेहनत की होगी ये या तो वही जानते हैं, या ऐसा कोई काम करता हो वही कह सकता है कि इनकी मेहनत कितनी है इसमें। एक विद्वान पंडित जी कहा करते थे, विद्वानः तु जानाति विद्वानस्य श्रमः। विद्वान ही विद्वान के श्रम को जान सकता है। तो जो एक बार इसको बना ले वो कह सकता है कि इनने वास्तव में मेहनत कितनी की होगी। 12 महीने के ये 12 पृष्ठ हैं, और पीछे भी इनने जो जानकारी दी है वो बहुत ही बढ़िया दी, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये अक्षय जी शास्त्री साहब की तरफ से एक तो कैलेंडर है, एक प्रमाण पत्र है, ये श्री साकेत पंचांग नाम से है, और एक प्रमाण पत्र इनकी तरफ से है। एक प्रमाण पत्र अपनी तरफ से है, ये आपको शीघ्र भेजने की कोशिश करेंगे। और किसी के पंचांग का अभी तक ऑर्डर नहीं किया हो तो वे कर सकते हैं, उनको पंचांग भी भेज देंगे। इसके बाद अपनी एक पुस्तक आने वाली है, भविष्यफल मार्तंड तेजी मंदी की पुस्तक। यदि वो कोई उसकी इच्छा रखते हो तो अभी न बताएं, क्योंकि 10-15 दिन में वो आ जाएगी। तो उस बस वो केवल है, वो कितने की है, 150 की है मान लो, पर आप लोगों के लिए केवल डाक खर्च में, वही 50 रुपये डाक खर्च राउंड फिगर में मानता हूं मैं। अगर आप वो नहीं मंगाना चाहें तो ये प्रमाण पत्र और साकेत पंचांग में लिफाफे में पैक करके आपको भेज दूंगा। उसमें कोई डाक खर्च आपसे नहीं लेंगे। आप तो केवल अपना पता डालें और ऊपर लिख दें प्रमाण पत्र हेतु, तो आपको प्रमाण पत्र और ये अपना साकेत पंचांग कैलेंडर और 2 प्रमाण पत्र आपको हम भेज देंगे यहाँ से। उसमें आपका कोई डाक खर्च नहीं लगना है। परंतु यदि आप भविष्यफल मार्तंड जो तेजी मंदी की पुस्तक है, जिसमें 1.25 साल की तेजी मंदी रहेगी, वो चाहते हैं तो उसका 50 रुपये डाक खर्च है बस। डाक खर्च ले रहे हैं आपसे। वो छपाई में भी लगभग महंगी पड़ेगी, पर आपके लिए कोई खर्च नहीं है। जो यहाँ अपने से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई अपने को मूल्य देने की जरूरत नहीं है, केवल डाक खर्च देना है। पर यदि आप केवल प्रमाण पत्र चाहते हैं तो प्रमाण पत्र तो मैं तैयार करके 1-2 दिन में ही आपको रवाना कर दूंगा। तो आप पता लिख के ग्रुप में, अपना जो ग्रुप है उसमें पता लिखें, और पता लिख के ऊपर लिख दे प्रमाण पत्र हेतु। तो प्रमाण पत्र और ये साकेत पंचांग, ये तीनों आपको मैं भेज दूंगा यहाँ से। इसके बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं
वो आज का हमारा विषय है कि सप्तवर्गीय चक्र कैसे भरेंगे। तो ये मैंने बनाया सप्तवर्गीय चक्र, सप्तवर्गीय चक्र। इस प्रकार के 3 चक्र मैं आपको बताऊंगा, 3 चक्र बताऊंगा। आप इन तीनों चक्रों को भर सकेंगे बड़े आराम से। ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और आगे आप राहु भी निकाल लें तो राहु भी लिख लेंगे, बाकी नहीं भी लिखें तो चलेगा, और चाहें तो लिख सकते हैं। गुरुदेव, क्या हम सभी के पंचांग निकल चुके हैं या किसी के भी बाकी हैं गुरुदेव? जिनने मेरे को पते भेजे थे उन सबके पंचांग निकल चुके हैं, और जिनने पता नहीं भेजा उनके नहीं निकले हैं। जी गुरुदेव। हाँ, आपने पता भेज दिया था क्या? जी गुरुदेव। तो निकल चुका आपका पंचांग। हाँ, ये हमारा लग्न आएगा, फिर होरा, होरा के बाद द्रेष्काण, द्रेष्काण के बाद आएगा सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, और त्रिशांश। उनतीसवां वीडियो लॉक था, उस वीडियो का लॉक आप लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब आप 29वां वीडियो देखेंगे तो आपके चल जाएगा। 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर तीनों वीडियो लोकल हैं। ये वीडियो सभी देख सकेंगे। लोकल होने से किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, इनको लोकल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम इस चक्र को भरेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप सप्तवर्गीय कुंडलियां अपने सामने रख लें और साथ में पंचधामेत्री भी तैयार रखें। शायद आप सबने रख रखी होगी। अब केवल लग्न कुंडली को खोलेंगे, लग्न कुंडली अपने सामने रखेंगे या लग्न कुंडली पे उंगली रखेंगे। देखें उसमें सूर्य कितने अंक पर बैठा है। भाव नहीं देखना है, अंक देखना है कि 3 के पास लिखा है सूर्य, या 4 के पास, या 5 के पास। एक में बैठा सूर्य, सूर्य 1 पर बैठा तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब चंद्रमा कितने पर बैठा है? 4 में। मंगल 3 में। बुध 1 में। गुरु 1 में। शुक्र
2 में, शनि 11 में गुरुजी, अब होरा कुंडली देखें, होरा कुंडली पे सूर्य कितने पर है? 4 में, 5 में सॉरी 5 में, चंद्रमा बताएं। 4 में गुरुजी, मंगल, 4 में, बुध, 4 में, गुरु, 5 में, शुक्र, 5 में, शनि। 5 में गुरुजी, अब दृष्टान में बताएं मुझे, दृष्टान कुंडली में सूर्य कितने पर बैठा है? 5 में गुरुजी, चंद्रमा, 4 में गुरुजी, मंगल, 11, बुध, 5 में गुरुजी, गुरु, 1 में, शुक्र, 10 में, शनि। 3 में। आप सभी अपने अपने जो कुंडलियां बनी हुई है उनको देखें कि ये जो बता रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं है। आपको सीखना है तो उन अंकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सप्तमांश कुंडली देखें आप, सूर्य कितने पर है? 3 में गुरुजी, चंद्र, 10 में, मंगल, 8 में गुरुजी, बुध, 5 में, गुरु, 1 में, शुक्र, 2 में गुरुजी, शनि, 1 में गुरुजी, अब नवांश में देखिए, नवांश कुंडली में सूर्य कितने पर है? 4 में गुरुजी, चंद्र, 4 में, मंगल, 1 में गुरुजी, बुध, 6 में गुरुजी, गुरु, 1 में, शुक्र, 5 में गुरुजी, शनि। 10 में गुरुजी, अब द्वादशांश कुंडली देखें, द्वादशांश कुंडली में सूर्य कितने पर है? 5 में, चंद्र, 5 में, 5 में, मंगल, 12 में गुरुजी, बुध, 8 में गुरुजी, गुरु, 1 में गुरुजी, शुक्र, 12 में गुरुजी, शनि, 3 में। अब त्रिशांश में बताएं। त्रिशांश में, त्रिशांश कुंडली देखें, उसमें सूर्य कितने पर है? 9 में गुरुजी, चंद्रमा, 2 में, मंगल, 3 में गुरुजी, बुध, 3 में गुरुजी, गुरु, 1 में गुरुजी, शुक्र, 8 में गुरुजी, शनि, 9 में। बस ठीक है। अब बोले आप बंद कर लें। यहां आएगा शुभ और पाप वर्ग, शुभ वर्ग और पाप वर्ग। पहले, अब यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं मुझे कि साहब मुझे नहीं आ रहा है समझ में। किसी को कोई समस्या हो तो बोले। ये लिखना तो सबको समझ में आ गया? हाँ,
गुरु जी निकाला कैसे जाता है? होरा द्वेष कान सप्तांश निकाला कैसे जाता है? होरा द्वेषकांड सप्तमांश नवांश हाँ जी। ये तो अपनों ने उस दिन कुंडलियां बनाई तो थी। हाँ जी। होरा कुंडली, द्वेषकांड कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, ये सब कुंडलियां नहीं बनाई थी अपनों ने। हाँ जी। ये जो अपनों ने सप्तवर्गीय कुंडलियां बनाई थी, और मैंने कल कहा था कि आप इन सभी कुंडलियों को एक जगह लिख लेना। लग्न कुंडली, होरा कुंडली, द्वेषकांड कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, इन सब कुंडलियों को एक जगह लिखेंगे, और एक जगह लिखने के बाद उनमें से ये अंक आपको मुझे बताना है। यहां स्पेस खाली है, मैं इसको बना के बता देता हूं। अपनों ने एक दिन ये सभी वर्ग कुंडलियां भरी थी, तो मैं एक बार और यहां बना देता हूं। देखिए आप कैसी बनी थी वो। ये इस प्रकार की कुंडलियां बनाई थी अपनों ने। ये दृष्काण कुंडली, आपको ध्यान हो तो यहां कुंडलियों की लाइन से बनाई थी मैंने। लग्न कुंडली, होरा कुंडली, दृष्काण कुंडली, फिर सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश कुंडली, ऐसे लाइन से बनाई थी यहां सब। ध्यान आ गया होगा। वो जो अभी बता रहे थे, कौन पांडे साहब बता रहे थे क्या? जी गुरु जी। दृष्कांड कुंडली का लग्न बताओ आप मुझे। 9। ठीक है, अब भले बंद कर लो आप। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दृष्कांड में सूर्य 5 पर है, चंद्रमा 4 पर है, मंगल 11 पर है, बुध 5 पर है, गुरु 1 पर है, शुक्र 10 पर है, शनि 3 पर है। राहु के तो हम यहां लिख ही नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसी कुंडली बनवाई थी मैंने, याद हो तो, दृष्कांड कुंडली। उस कुंडली में से ही ये बोलकर ये लाइन अपनों ने भरी है। ये सूर्य इस दृष्कांड कुंडली में कितने पर है वो लिखना है। 5 पर है, इसलिए 5 पर लिख दिया। चंद्रमा दृष्कांड कुंडली में कितने अंक पर है? 4 पर है, इसलिए 4 लिख दिया। मंगल दृष्कांड कुंडली में कितने पर है? 11 पर है, तो यहां 11 लिख दिया। क्या अब किसी को कोई शंका है तो पूछे मुझसे। जितने अंक पर जो ग्रह जिस कुंडली में लिखा है, उसके नीचे उतने अंक लिख देंगे, कुछ भी विचार करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अभी किसी को कोई समस्या लग रही है तो प्रश्न कर सकते हैं। तो गुरु जी ऐसे निकाला कैसे जाता है दृष्कांड सप्तांश, मांश, नवमांश? तो आप उस दिन नहीं जुड़े थे क्या, जिस दिन? निर्मल जी जुड़े हुए थे गुरु जी। हेलो निर्मल जी। हाँ जी। आप 25वां 26वां वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। आपने वो 25वां 26वां वीडियो नहीं देखा क्या? गुरु जी देखा, मेरे ऑनलाइन जुड़ा पर डे रहता हूँ। हाँ, तो ये ऐसी कुंडली बनाई थी दृष्कांड कुंडली, उस समय आपको समझ में नहीं आई थी क्या? नहीं ध्यान आया क्या आपको कि अपनों ने लग्न कुंडली, होरा कुंडली, दृष्कांड कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, ये 7 कुंडलियां बनाई थी,
और बाकी कुंडलियों के लिए मैंने कहा था कि ये मैं फिर बताऊंगा। क्या ध्यान आया आपको? हाँ जी, बताया था आपने गुरु जी। जी, तो वो ही कुंडलियों में से ये अंक बने। जैसे वो कुंडलियां भरना नहीं आई थी क्या आपको समझ में? हाँ, वो कुंडलियां भरने की बात कर रहा हूँ गुरु जी मैं। नहीं, तो वो कुंडलियां भरना नहीं आई थी क्या आपको समझ में? उसी में कह रहा हूँ, कुंडलियां भरने के बारे में। निर्मल जी, निर्मल जी, हाँ जी पंडित जी। मैं आपको आपको कक्षा चलने दीजिए, फिर से मैं आपको अलग से बता देता हूँ कैसे भर दिए, समझ जाएंगे आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया पंडित जी। हाँ हाँ हाँ। देखिए, मैं आपसे हर बार एक ही बात कहता हूं कि जहां समझ में नहीं आए तत्काल पूछ लो। अब जैसे ये त्रिशांश कुंडली, दृष्टांत कुंडली, होरा कुंडली, सप्तमांश, नवांश, ये कुंडली मैंने जब बनाई थी तब किसी ने कोई प्रश्न किया ही नहीं था। अब उन्हीं कुंडलियों में से हम भर रहे हैं, तो यहाँ ये क्यों नहीं समझ में आई? उस समय आप प्रश्न कर लेते। अब जैसे अभी ये कंप्लीट आ जाना चाहिए समझ में, इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं रहे। ये कुंडलियां अपन पहले बना चुके हैं, फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो अपने पास अक्षय जी शास्त्री हैं, अपने पांडे साहब हैं मुंबई से, ये दोनों विद्वान हैं और ये आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और फिर भी अटकते हैं तो मैं तो हूं। पर यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कोई भी प्रश्न अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर एक प्रश्न अभी यहाँ अटका रह गया तो आगे फिर आप अगली गणित को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गणित एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम इस चीज से इसको भर चुके हैं। जो दृष्टांत वाली लाइन भरना है तो दृष्टांत कुंडली को पकड़ेंगे, सूर्य कितने पर बैठा है, सूर्य के सामने उतने अंक लिखेंगे। ऐसी चंद्र कितने पर बैठा है वो अंक लिखेंगे, मंगल कितने पर बैठा है वो अंक लिखेंगे, बुध कितने पर लिखा है वो अंक लिखेंगे, गुरु कितने पर लिखा है वो अंक लिखेंगे। अब देखिए, इसको तो मैं साफ कर देता हूं। देखिए, इनके स्वामी 1 और 8 राशि का स्वामी है मंगल। एक राशि कौन सी? मेष। 8 राशि कौन सी? भले मैं यहां लाइन से लिख देता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। 1 मेष, इसका स्वामी मंगल। 2 वृषभ, इसका स्वामी शुक्र। 3 मिथुन, इसका स्वामी बुध। 4 कर्क, इसका स्वामी चंद्र। 5 सिंह, इसका स्वामी सूर्य। 6 कन्या, इसका स्वामी बुध। 7 तुला, इसका स्वामी शुक्र। 8 वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल। 9 धनु, इसका स्वामी कौन है? धनु का स्वामी जो है वो गुरु। 10 मकर, इसका स्वामी है शनि। 11 कुंभ, इसका भी स्वामी शनि। 12 मीन, इसका स्वामी गुरु। इस प्रकार से इनको याद करना है आपको, राशि और उसके स्वामी को। उसके नंबर भी याद रहना चाहिए। 3 है मतलब कर्क राशि, मिथुन राशि है। पूर्व समय में इन राशियों के जो अधिपति है वो केवल सूर्य और चंद्रमा ही थे। 6 राशि सूर्य के अधिकार में थी और 6 राशि चंद्रमा के अधिकार में थी। पर जब ये एक एक व्यक्ति इनके पास गए कि हमें भी कुछ अधिकार दो, तो
एक ने सूर्य नारायण ने मेष राशि मंगल को पकड़ा दी। ऐसे ऐसे जो है एक एक राशि इनने बांट दी सभी ग्रहों में, और ये लास्ट में एक एक राशि के अधिपति रह गए और बाकी सब दो दो राशि के अधिपति हो गए। तो इस प्रकार ये राशि के नंबर और उसका नाम और उसका स्वामी ये कंप्लीट रूप से आपको याद होना चाहिए, तो ही आप आगे कुंडलियों को देख पाएंगे। मतलब सबसे पहले ये याद करें राशि का नाम और उसके अंक से राशि पहचानना, और ग्रह उसका स्वामी कौन है। इसके बाद उनका उच्च याद करें, उच्च नीच भी याद होना चाहिए। ये सब अगर आपको याद होगी तो ही आप ज्योतिष का काम कर पाएंगे। पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्तगतम धनम, मतलब पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी काम में नहीं आता है। ऐसे धन और ऐसी विद्या से क्या लेना देना है। ये सारी चीजें पुस्तकों में तो लिखी हुई है, आप भी इनको करके एक कॉपी बना के रख लेंगे तो वो किसी काम में नहीं आएगी। अब जैसे आज मैंने सारी चीजें लगभग सभी रट रखी है, अब ये गणित करना है, इसके साथ अगर आप कह देते नहीं आज तो अष्टक वर्ग पढ़ा दो आप, तो ये छोड़ के मैं अष्टक वर्ग पढ़ा देता। पर ये याद हो तो ऐसा कर सकते हैं, पर पुस्तक में देखूंगा ने फिर पढ़ाऊंगा ने तो वो पढ़ाना नहीं होता है। या जो कोई अपने से प्रश्न कर रहा है उनका उत्तर नहीं दे रहे ना, उसको उनको घुमा रहे फिरा रहे, तो भी आपका पढ़ाना कोई महत्व का नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं तो फिर जो सामने वाले प्रश्न करें उनके प्रश्नों के उत्तर देना ही चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए। देखिए अब इस चक्र को हम आगे बढ़ाते हैं।